सरदार पटेल की इच्छा थी कि पीओके वापस नहीं आता है तब तक सेना रुकनी नहीं चाहिए। जब युद्ध का नौबत आई, तीनों बार भारत की सैन्य शक्ति ने पाकिस्तान को धूल चटा दी। भारत पाकिस्तान के बीच चल रहे संघर्ष ने भारत की सटीक रणनीति को दुनिया के सामने रखा। इस बीच पाकिस्तान भी अपना प्रोपेगेंडा चलाने में लगा रहा, लेकिन भारत ने अपना एक डेलीगेशन दुनिया भर के 33 प्रमुख देशों में अपना प्रतिनिधि मंडल भेजा, जिसने पाकिस्तान और उसके आतंकवाद को दुनिया के सामने एक्सपोज कर दिया है। भारत दुनिया की एक प्रमुख अर्थव्यवस्था बनकर उभरा है। ऐसे में हाल ही में भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। भारत के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण मुकाम है, लेकिन इस बीच प्रधानमंत्री ने पहलगाम हमले पर बड़ी बात कही है। उन्होंने पहलगाम जैसे आतंकी हमलों के लिए भारत और पाकिस्तान के बंटवारे को जिम्मेदार बताया है। आइए समझते हैं क्या है पूरा मामला। दरअसल पहलगाम हमले के बाद से भारत की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। इसी बीच एक और खबर जिसने भारत का नाम पूरी दुनिया में पहुंचाया। भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। भारत ने जापान को पछाड़कर ये मुकाम हासिल किया है। इसका जमीनी स्तर पर क्या प्रभाव पड़ता है ये तो भविष्य तय करेगा, लेकिन भारत में आर्थिक बदलावों के लिए ये एक बड़ी उपलब्धि है। पहलगाम हमले पर पीएम मोदी ने एक बड़े बयान में 1947 के विभाजन को जिम्मेदार ठहराया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में हुए पहलगाम आतंकी हमले के लिए 1947 के विभाजन के फैसले को सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि उस समय जंजीरें काट दी जानी चाहिए थी, लेकिन इसके बजाय देश का 3 हिस्सों में विभाजन हुआ, जिसके तत्काल बाद कश्मीर में पहला आतंकवादी हमला हुआ और पाकिस्तान ने कश्मीर के एक हिस्से पर कब्जा कर लिया। ये बयान गांधीनगर में गुजरात शहरी विकास की 20 साल की कहानी कार्यक्रम के दौरान दी गई, जहां उन्होंने पाकिस्तान को आतंकवाद के नाम पर एक सुनियोजित युद्ध रणनीति अपनाने के लिए लताड़ा और ऑपरेशन सिंदूर जैसी जवाबी कार्रवाइयों का उल्लेख किया। 1947 में जब मां भारती के टुकड़े हुए, कटनी चाहिए थी तो जंजीरें, लेकिन काट दी गई भुजाएं। देश के 3 टुकड़े कर दिए गए और उसी रात पहला आतंकवादी हमला कश्मीर की धरती पर हुआ। मां भारती का एक हिस्सा आतंकवादियों के बलबूते पर, मुजाहिदों के नाम पर पाकिस्तान ने हड़प ले लिया। और सरदार पटेल की इच्छा थी कि पीओके वापस नहीं आता है तब तक सेना रुकनी नहीं चाहिए, लेकिन सरदार साहब की बात मानी नहीं गई। पीएम मोदी ने जोर देकर कहा कि अगर सरदार पटेल की बात मानी गई होती तो सेना तब तक न रुकती जब तक कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके वापस नहीं ले लिया जाता। उन्होंने अफसोस जताया कि 75 साल तक भारत ने कष्ट झेले और पहलगाम में 26 लोगों की मौत, जिनमें ज्यादातर पर्यटक थे, उसी हमले का विकृत रूप था। ये बयान पाकिस्तान पर कड़ा संदेश है कि भारत अब इन हमलों को हल्के में नहीं लेगा। बता दें कि पीएम मोदी का ये बयान न केवल आतंकवाद पर भारत के रुख की गंभीरता को दर्शाता है, बल्कि ये भी स्पष्ट करता है कि भारत अब पाकिस्तान की ओर से किसी भी उद्यम युद्ध रणनीति को सीधे युद्ध के रूप में देखेगा और उसका उसी के अनुसार जवाब देगा। ये बयान विभाजन की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में आतंकवाद की जड़ों को भी रेखांकित करता है और भारत के मजबूत आर्थिक विकास के साथ साथ उसकी रक्षा क्षमताओं को भी उजागर करता है। आइए एक नजर उस कड़वे सच की ओर भी डालते हैं जो भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के बाद सामने आई है। भारत पाकिस्तान विभाजन के परिणाम बेहद विनाशकारी थे। बड़ी आबादी का विस्थापन, विभाजन के कारण अनुमानित 10 से 20 मिलियन लोगों को अपने घर बार छोड़कर सीमा पार पलायन करना पड़ा। ये मानव इतिहास के सबसे बड़े विस्थापनों में से एक था।
व्यापक हिंसा और रक्तपात। विभाजन के दौरान सांप्रदायिक हिंसा चरम पर थी, जिससे लाखों लोग मारे गए, लूटपाट हुई और महिलाओं के खिलाफ अत्याचार हुए। रियासतों का एकीकरण। सरदार वल्लभ भाई पटेल के अथक प्रयासों से भारत में 565 से अधिक रियासतों का एकीकरण किया गया, लेकिन कश्मीर का मुद्दा विभाजन के बाद भी एक जटिल समस्या बना रहा। कश्मीर विवाद। कश्मीर मुस्लिम बहुल रियासत होने के बावजूद हिंदू महाराजा हरि सिंह के शासन में एक था। महाराजा ने पहले भारत में शामिल होने में झिझक दिखाई, लेकिन पाकिस्तानी समर्थित कबायलियों के हमले के बाद उन्होंने भारत के साथ विलय का समझौता किया। इससे भारत और पाकिस्तान के बीच पहला युद्ध हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप कश्मीर का एक हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में चला गया। स्थायी शत्रुता। विभाजन ने भारत और पाकिस्तान के बीच स्थायी शत्रुता और अविश्वास की नींव रखी, जो आज भी जारी है और कई युद्धों 1948, 1965, 1971, कारगिल, 1999 और सीमा पर तनाव का कारण बनी है। आर्थिक और सामाजिक प्रभाव। विभाजन ने दोनों देशों की अर्थव्यवस्था को बुरी तरह प्रभावित किया, जिससे व्यापार और बुनियादी ढांचे में व्यवधान आया। लाखों लोगों के विभाजन पर गहरा सामाजिक और मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ा। बहरहाल भारत और पाकिस्तान के बीच इस समय हालात सामान्य हो गए हैं, लेकिन दोनों देशों के नेता अभी भी एग्रेसिव भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। आतंकवाद के खिलाफ भारत की कड़ी कार्रवाई ने पाकिस्तान में बैठे आतंक के आकाओं को सबक सिखा दिया है। उम्मीद है कि आने वाले समय में आतंकी अपना रास्ता बदलेंगे, लेकिन भारत का रिस्पांस साफ है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।